जो स्मार्ट मनी है उसने साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया है और साइकोलॉजी के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस को फेल किया है, जहां पर बिग मनी या स्मार्ट मनी की एज है दोस्तों। एक जैसे कि डब्लू पैटर्न कैसे बनता है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, वी पैटर्न कैसे बनता है, उसके बाद मार्केट क्या करती है। तो दोस्तों वो भी एक दौर था, उस समय ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता था। सन 2010 से पहले टेक्निकल एनालिसिस काम करता था, पूरी तक ले जाएंगे। और स्मार्ट मनी और बिग मनी दोनों को पता है कि भाई डब्लू के ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो जब डब्लू ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं तो बिग मनी और स्मार्ट मनी अपना माल वहाँ पे डंप करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है और सभी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में जो 5% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते हैं उनके पास क्या कोई वाकई में हिडन सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं, जिसमें कि बिग मनी होता है, स्मार्ट मनी होता है और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। जिसमें जनरली दोस्तों बिग प्लेयर्स और स्मार्ट प्लेयर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अपना मनी लूज़ करते हैं। तो जो वो मनी लूज़ करते हैं, बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनी वो मनी अर्न करते हैं। तो दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में जब मैं शेयर मार्केट में नया नया एंटर हुआ था तो मैं भी ये सोचा करता था कि यार ये 5% ट्रेडर्स किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल्स हैं, या क्या वाकई में शेयर मार्केट में कोई सीक्रेट हिडन स्ट्रेटजी होती है जिनकी वजह से ये बिग प्लेयर या स्मार्ट प्लेयर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि हाँ, वाकई में शेयर मार्केट में हिडन सीक्रेट स्ट्रेटजीज़ होती हैं और वो 5% ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं किसी ना किसी टेक्निक, ट्रेडिंग स्टाइल, चार्ट पैटर्न या फिर डाटा लेवल, इन सब को एनालाइज करके, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल, इन सब को एनालाइज करके उन्होंने कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बना रखी है जिसकी वजह से वो अदर 95 ट्रेडर्स पर भारी पड़ते हैं और उनके पास एक एज होती है जिसकी वजह से वो लगातार प्रॉफिट में बने रहते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपके पास कोई इस तरह की सीक्रेट स्ट्रेटजी या एज वाली ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होगा तो आप भी रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। इस बात को मान लीजिए और यही मार्केट का कड़वा मगर हिडन और सच ट्रुथ है। दोस्तों, यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि यार ऐसी कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं होती है, आप चार्ट को सीखो, चार्ट को पढ़ो, इसके अलावा जो है आप जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, उसके बेस पे ट्रेड लो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पर दोस्तों, ये पूरी तस्वीर नहीं है, ये पिक्चर का केवल आधा सच है। दोस्तों, सच ये है कि वाकई में हिडन सीक्रेट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हालांकि वो पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि दोस्तों वो अगर पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी तो अधिकतर केसेस में वो काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पेड कोर्सेज में भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसके बाद से बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, परंतु फ्री में भी यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, परंतु वो जो है चूँकि फ्री में अवेलेबल है तो आम यूट्यूबर्स के उस टेक्निक्स, ट्रेडिंग स्टाइल को दर्शक वैल्यू नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ट्रेडिंग स्टाइल जो हिडन सीक्रेट जो कि रियली में प्रॉफिटेबल होते हैं, उसके उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो किस बेसिस पर बनी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में चूंकि 3 तरह के प्लेयर होते हैं, बिग मनी, स्मार्ट मनी और रिटेल मनी। तो दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जब कोई नया नया ट्रेडर आता है तो उसको ये कहा जाता है कि भैया तुम टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप मार्केट में कैंडल्स बनेंगी, उनको देख के आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ख़रीदना है, यहाँ पे बेचना है, ऐसे सपोर्ट होता है, ऐसे रेजिस्टेंस होता है, इस तरह से ट्रेंड लाइन खींची जाती है, या
और कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है कि फलाना इंडिकेटर लगा लो या मूविंग एवरेजेस लगा लो, उसके बेसिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के ट्रेड लो और आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ट्रेडिंग शुरू में स्टार्ट हुई थी 90s से पहले, तो उस समय में क्या था, इस तरह से सबके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप नहीं होते थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो उस समय फ़ोन के थ्रू या फिर वैसे ऑर्डर दे के ट्रेडिंग करी जाती थी दोस्तों। उसके बाद समय बदला और सभी लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास, जो संपन्न लोग थे उनके पास लैपटॉप आया और इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, तो उसके बाद से कैंडल्स का फॉर्मेशन होने लगा, चार्ट इजीली अवेलेबल होने लगे ट्रेडिंग व्यू पे या उस पे। तो उस बेसिस पर लोगों ने फिर अलग अलग तरह से टेक्निकल एनालिसिस के सिद्धांत बनाए, जैसे कि डब्लू पैटर्न कैसे बनता है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, वी पैटर्न कैसे बनता है, उसके बाद मार्केट क्या करती है। तो दोस्तों वो भी एक दौर था, उस समय ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता था। सन 2010 से पहले टेक्निकल एनालिसिस काम करता था, पूरी तरह से काम करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों जब ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी तो टेक्निकल एनालिसिस काम करता था। अब दोस्तों समय बदला 2010 के बाद, बाद में अब जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी और लोगों के पास यूट्यूब पे सारे वीडियो फ्री में और पेड कोर्सेज के थ्रू डाटा एनालिसिस अवेलेबल हो गया और टेक्निकल एनालिसिस लोगों ने सीख लिया, तो आप देख रहे होंगे कि आप लोगों ने भी अब टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उस टेक्निकल एनालिसिस ने काम करना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि भाई डब्लू पैटर्न ऐसे 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 बनेगा और डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे मार्केट का इस हिसाब से डब्लू के बॉटम से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मार्केट का हमारा टारगेट होगा, और यहाँ पे हमारा डब्लू के नीचे यहाँ पे हमारा इस तरह से स्टॉप लॉस होगा। तो ये आपको किसने बताया? ये आपको टेक्निकल एनालिसिस ने बताया। तो पर दोस्तों अब डब्लू पैटर्न कितनी बार कंप्लीट होने के बाद जब आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं तो कितनी बार वो सक्सेस होता है दोस्तों, और उसका फेलर रेशो कितना है और सक्सेस रेशो कितना है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई मान लीजिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न मार्केट में बन रहा है और सबको पता है कि भाई राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड लेना है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, तो आप देख रहते होंगे कि ज़्यादातर केसेस में राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट तो होता है, लेकिन ब्रेकआउट होने के थोड़ी ही ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ जाती है और स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। तो दोस्तों और आपको राउंडिंग बॉटम में जो टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया है कि भाई राउंडिंग बॉटम के यहाँ बॉटम से लेके ब्रेकआउट के लेवल तक, यहाँ तक का ये टारगेट मिनिमम मार्केट ब्रेकआउट के बाद देती है। लेकिन दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि कितने केसेस में मार्केट इस टारगेट को हिट करती है और कितने केसेस में आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का फेलियर बढ़ गया है। फेलियर दोस्तों क्यों बढ़ गया है? फेलियर इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि सभी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आ गए। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि दोस्तों आपको ये दूंगा कि किस तरह से जो बदलता परिवेश है या बदलता हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, किस तरह से जो स्मार्ट मनी है उसने साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया है और साइकोलॉजी के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस को फेल किया है, जहां पर बिग मनी या स्मार्ट मनी की एज है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाना चाहूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों ने डब्लू पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है ये तो पढ़ा ही होगा कि भाई डब्लू पैटर्न ऐसे 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 बनेगा, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड लेना है और उसके नीचे इस लेवल पे यहाँ पे या यहाँ कहीं पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो दोस्तों अब मार्केट में अधिकतर पार्टिसिपेंट्स को पता है कि डब्लू पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों 2010 से पहले ये पैटर्न काम करता था, लेकिन आज की डेट में चूंकि सभी लोगों को पता है कि भाई डब्लू कैसे ट्रेड करना है, तो आज की डेट में रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पे बाय करेगा? रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय करेगा। तो उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बिग मनी कहाँ पे दोस्तों बाय करेगा? जब डब्लू पैटर्न बन रहा होगा। तो ऐसे ऐसे जब डब्लू पैटर्न बनेगा तो बिग मनी
जब डब्लू पैटर्न इस तरह से ऐसे कंप्लीट होके ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, तो बिग मनी ने तो यहाँ पे और यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है, यहाँ पर और यहाँ पे इस जोन में एक्यूमुलेट किया है। लेकिन स्मार्ट मनी ने बिग प्लेयर की मूवमेंट को फाइंड आउट करते हुए जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो स्मार्ट मनी उनके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और प्राइस को मूव कराते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। और स्मार्ट मनी और बिग मनी दोनों को पता है कि भाई डब्लू के ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो जब डब्लू ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं तो बिग मनी और स्मार्ट मनी अपना माल वहाँ पे डंप करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है और सभी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों राउंडिंग बॉटम में होता है। राउंडिंग तो ये तो हो गई कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो कि साइकोलॉजी बेसिस पर डिपेंड है, जिसका यूज़ बिग मनी और स्मार्ट मनी करते हैं और आपको लॉस होता है। दोस्तों दूसरी सीक्रेट हिडन स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो कि डाटा के ऊपर अवेलेबल होती है। आमतौर पर अधिकतर रिटेल निवेशक जो डाटा होता है उसको मॉनिटर नहीं करते या उसकी कोई शीट नहीं बनाते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे मार्केट के रिटेल पार्टिसिपेंट्स ध्यान नहीं देते। दोस्तों मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप डाटा को ट्रैक करेंगे तो दोस्तों एक बार को चार्ट आपको धोखा दे सकता है, परंतु डाटा 99% केस में आपको धोखा नहीं देगा दोस्तों। और ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और डाटा के ऊपर मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे डाटा का यूज़ करके आप 99.5% एक्यूरेसी से ट्रेड ले सकते हैं और आपको एक भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। दोस्तों वो चीज़ अभी दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ डाटा के बारे में जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होंगी। तो चलिए दोस्तों हम डाटा के ऊपर बात कर रहे थे। तो डाटा में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक्स कंपनी का शेयर है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी उसको बॉटम पर एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको स्मार्ट मनी बॉटम पर एक्यूमुलेट कर रहा है और उसको उसमें प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए वो शेयर एफएनओ या फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लीजिए वो शेयर एफएनओ में लिस्ट नहीं है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, आप दिमाग लगा के सोचिए। ऑपरेटर उसकी फिजिकल डिलीवरी उठाएगा और मार्केट को बढ़ाएगा और टॉप पे ले जाके बेचेगा। तो दोस्तों उस केस में क्या करेगा, उसको धीरे धीरे उन शेयरों को वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो उन शेयरों को एक्यूमुलेट करेगा तो वो डिलीवरी का उन शेयरों की अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एनएससी पे शेयर्स की डिलीवरी का डाटा अवेलेबल है। तो दोस्तों डेटा के बेसिस पर ही टीक्यू बाई एंटी रेशो से स्टॉक में बिग प्लेयर की एंट्री के समय कैसे आपको ट्रेड लेना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस और पीई रेशो से स्टॉक की वैल्यूएशंस पहचान कर सस्ते भाव पर स्टॉक खरीद के उसमें कैसे मुनाफा कमाना है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। ये दोनों ही वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर मैंने CESC के शेयर को 600 रुपये के भाव पे ख़रीदा था और उसमें मैंने 1100 रुपये के टारगेट दिए थे और जहाँ पे स्टॉक ने 1060 रुपये का हाई भी लगाया था, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और ये सीक्रेट स्ट्रेटजी भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। बस दोस्तों क्या है ना कि आप लोग जो है इन वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं। इस वजह से आपको स्ट्रेटजी पूरी तरह से समझ नहीं आती और आप जो है उसको फिर यूज़ नहीं। तो ये भी एक एज है दोस्तों, क्योंकि आप प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप चार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप डिलीवरी परसेंटेज डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे किस तरह से शीट बनानी है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप भी देखिए सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से और भी डाटा अवेलेबल है जो कि एफएनओ से रिलेटेड होता है, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड होता है, और बहुत तरह का डाटा एनएससी पे अवेलेबल होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, जिसका यूज करके आप
अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी स्ट्रेटेजी होती है जो कि साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है। साइकोलॉजी मतलब कि जो बिग प्लेयर होते हैं, बिग मनी होता है, वो जो है रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी से खेलते हैं। दोस्तों अब वही यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा। तो वहाँ पे जहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा, तो उस जहाँ पे एंट्री करेगा तो बिग मनी को कहाँ पे खरीदना चाहिए और रिटेल ट्रेडर एंट्री कहाँ पे करेगा, उसकी साइकोलॉजी को वो समझ के उससे पहले अपनी एंट्री ले लेता है, और जहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हर एक ट्रेडर्स का कुछ ना कुछ एज होता है। मैंने आज के वीडियो में आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताया है। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब इसको यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे इसी तरह से और भी प्रॉफिटेबल और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद।